प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुवार को श्री चित्रगुप्त वंशीय जनपद सभा के तत्वावधान में प्रातः स्मरणीय भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज का पूजन उत्सव अत्यंत धूमधाम उल्लास पूर्वक श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर हीरापट्टी में आयोजित किया गया। सबसे पहले उपस्थित सैकड़ों कायस्थ समाज के लोगों ने कलमदवात का पूजन किया। तत्पश्चात श्री चित्रगुप्त महाराज का पूजन वंदना आरती किया। तदुपरांत मंत्रोच्चार के बीच शास्त्र सम्मत रूप से हवन किया गया, जिसे पूरा प्रांगण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष अरुण प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होने के कारण इस समाज को कायस्थ समाज कहा जाता है। यह समाज निरंतर अपनी कर्मठता से देश व समाज को हमेशा एक दिशा देता रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे अन्य महापुरुषों के योगदान को कौन विस्मृत कर सकता है। आज जरूरत है हम सबको अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए सदैव समाज के देश के प्रति कृत संकल्पित रहें। कायस्थ समाज शुरू से स्वावलंबी रहा है। आज यह संकल्प लेना है कि हम सभी एकजुट होकर समाज व राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग जाएं तथा एक प्रखर समाज की रचना करें। अंत में प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष संतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रहलाद श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, अजीत प्रसाद वर्मा, सुनील श्रीवास्तव, कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव, डॉक्टर पीएन श्रीवास्तव, मनोज कुमार अस्थाना, विनय कुमार, नागेंद्र लाल, अमन वर्मा, दुर्गेश श्रीवास्तव, डॉक्टर भक्त वत्सल, जगदम्बालाल श्रीवास्तव, अनिकेत श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री चित्रगुप्त वंशीय जनपद सभा आजमगढ़। सर्वप्रथम तो चित्रगुप्त भगवान के पूजन के अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में हम आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि भगवान के पूजन को धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाएं। इस वर्ष भी हम लोगों ने मंदिर के प्रांगण में मंदिर में चित्रगुप्त भगवान के सामने हवन पूजन की व्यवस्था किया है। प्रसाद वितरण हो रहा है और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि आज ही के दिन आज भगवान ने जब भगवान राम से नाराज़ हो गए थे, भगवान राम उनको मनाने गए तो उन्होंने अपनी लेखनी जो है का विराम दे दिया था और आज ही के दिन पुनः अपनी लेखनी से जो है वो लेखा जोखा जो है विश्व का करना प्रारंभ किया था। इस वजह से उनके वंशज हम भगवान चित्रगुप्त भगवान के वंशज हम लोग आज के दिन धूमधाम से ये पूजा करते हैं और दीपावली के बाद जो कलम को विश्राम देते हैं उसको आज से पुनः प्रारंभ करते हैं पूजन के बाद। बिहार के सिवान जिले से बागेश्वर धाम गढ़ा मध्य प्रदेश तक नंगे पांव पैदल यात्रा का संकल्प लेकर निकले बजरंग दल के कार्यकर्ता आयुष चौहान के आजमगढ़ आगमन के पश्चात सिधारी स्थित विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग की प्रांत उपाध्यक्ष रीना नाथ जी के आवास पर बुधवार की रात्रि स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत गुरुवार की सुबह उन्हें कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करके विदा किया गया। गोरक्षा विभाग के प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने आयुष चौहान को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए प्रारंभ हुई यह यात्रा अत्यंत सार्थक साबित होगी। पूरे देश के हिंदू जनमानस का यह विचार है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, जिससे गौ माता का संरक्षण एवं संवर्धन देश भर में हो सकेगा। यह नंगे पांव पैदल यात्रा लगभग 625 किलोमीटर की है और आजमगढ़ से जौनपुर होते हुए प्रयागराज के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इस अवसर पर गोरक्षा प्रांत के संरक्षक अशोक अग्रवाल, नगर पालिका शिशु मंदिर प्रधानाचार्य धनंजय पांडे, संतोष गुप्ता, आशीष यादव, सुनील सेठ, गोपाल पांडे, अंकु गुप्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जय श्री राम। गौरव रघुवंशी विश्व हिंदू परिषद प्रांत संयोजक गोरक्षा विभाग। कल रात में अपने बिहार के सिवान जिले से निकले एक हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता आयुष चौहान जी हैं, जो कि बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के अंतर्गत आजमगढ़ जिले में उनका कल आगमन हुआ रात में और आज सुबह में उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया। जौनपुर और प्रयागराज होते हुए वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तो इस यात्रा के अंतर्गत कुल उनकी यात्रा जो है 625 किलोमीटर की है और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, यह संकल्प लेकर के भाई निकला है। तो हम सबकी शुभकामनाएँ हैं कि यात्रा मंगलकारी हो, सार्थक सिद्ध हो। इसके लिए आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और उनका स्वागत किया गया।
एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नोडल अधिकारी मिशन शक्ति चिराग जैन एवं पर्यवेक्षण अधिकारी आस्था जायसवाल के नेतृत्व में जनपद की समस्त एंटी रोमियो टीमों द्वारा पार्क, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, मॉल्स एवं चिन्हित हॉट स्पॉट स्थलों पर व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा निरोधात्मक कार्रवाई की गई। महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बीसी सखी, लेखपाल, एएनएम, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रोजगार सेवक के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम, वार्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर चौपाल लगाई गई। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्पलाइन 1090, 181, 112 आदि सरकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं साइबर क्राइम से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक सिधारी हेमेंद्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक युवराज सिंह और उनकी टीम ने बुधवार को दोपहर ग्राम हलुआडी से अभियुक्त ब्रजेश उर्फ विकास पुत्र कमला निवासी हलुआडी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीते 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सिधारी थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। दो गुटों के बीच नाच गाने और इलाके के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी से मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे त्रिभुवन राम उर्फ चंचल किन्नर ने बताया कि रूबी किन्नर और उसके साथियों द्वारा उन्हें इलाके में नाच गाने और बधाई लेने से रोका जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप है कि रूबी किन्नर लगातार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने एसएसपी आजमगढ़ से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। के पास गुरुवार की दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक और ऑटो की आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान हंसराजपुर गांव निवासी सरोज राजभर पुत्र 30 वर्ष रमेश राजभर के रूप में हुई है। वह किसी काम से बाइक पर सवार होकर बाजार जा रहा था। जब वह खरियानी बाजार के आगे लोहानपुर मोड़ पर पहुंचा तभी सामने से आ रही ऑटो उससे बाइक की टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सरोज राजभर की मौके पर ही मौत हो गई। मैं देवी प्रसाद मौर्य प्रबंधक माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं जनपद वासियों, देशवासियों, सभी बच्चों को, अभिभावकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं सीपीएस परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सदर विधानसभा और जनपद वासियों को हम प्रकाश पर्व पर और दीपावली पर आने वाले दिनों में डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास हो। हम सभी से अपील करते हैं सभी क्षेत्रवासियों को सौहार्दपूर्ण त्यौहार को मनाएं। मैं सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, आप सभी नगरवासी जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि अपने छोटे बच्चों के साथ पटाखे, ग्रीन पटाखे जो आ रहे हैं वो जलाएं और अपने छोटे बच्चों के साथ में खड़े होकर जलवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को छोड़ें। पुनः एक बार फिर मैं जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दीप जले, रोशनी फैले, हो खुशियों की बौछार, हर घर में हो सुख समृद्धि, यश वैभव की फरमार। आप सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को
ऋत्विक जायसवाल वेदांता ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वदेशी घर घर स्वदेशी, आप सभी लोग इस दीपावली में अपने कुम्हार भाइयों की मिट्टी से बने दीपक को जलाएं, अपने घर को भी रोशन करें और हमारे कुम्हार भाइयों के घर को भी रोशन करें, क्योंकि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारे देश का कल्याण है, क्योंकि हमारा देश विकसित तभी होगा जब हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक विकसित हो। साथ ही साथ एक प्रार्थना और है कि ज्वलनशील पटाखों से बचें, पटाखे जलाएं लेकिन वो पटाखे जलाएं जो प्रदूषण में ज़्यादा हानिकारक न हो, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।